आज का विषय है मन की शांति और विश्व में शांति। तो आत्मा मन की एक शक्ति है, आत्मा की एक शक्ति मन है और मन में शांति रहना ये आत्मा का स्वधर्मी है। आत्मा सतोगुणी होती है, तो आत्मा का एक गुण है, आत्मा शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, पवित्रता स्वरूप है। तो आत्मा बाई नेचर शांति है। हमें शांति कहीं दूसरे से लेनी नहीं है। शांति तो आत्मा का स्वधर्मी है। अगर हम अपने स्वधर्म में स्थित रहें तो हमेशा हमारे मन में शांति रहेगी। ये क्रोध जो आ जाता है या अशांति जो आ जाती है वो व्यर्थ चिंतन, पर चिंतन आदि कारणों से आ जाती है। तो हमेशा हम अपने स्वधर्म में ही स्थित रहें कि मैं आत्मा तो हूं ही शांत स्वरूप, मेरा स्वधर्म ही शांति है, तो मुझे हमेशा शांति में ही रहना है। दूसरा गुण है कि आत्मा संतुष्ट है, हमें संतुष्ट रहना है। हमारे मन में अशांति का कारण क्या आ जाता है कि हम दूसरों को देखते हैं, उनसे कंपैरिजन करते हैं, उनको किसी से उतार चढ़ाव, किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है। तो इन स्थितियों से हमारे मन की स्थिति असंतुष्ट हो जाती है और मन में अशांति आ जाती है। तो क्या कहा जाता है, संतोषी परम सुखी, गोधन गज धन वाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरि समान। संतोष जैसा गुण नहीं। अगर हम अपने मन में हमेशा संतोष धारण करें तो हमारे मन में अशांति नहीं आ सकती है। तीसरी बात है कि हम सहजता के गुण को अपनाएं। सहजता, सहज रूप से जो हमें प्राप्त हो रहा है या जो हमें मिला है वो ही हमारे लिए पर्याप्त है। देखो, भगवान ने हमारे लिए 2 हाथ दिए हैं और 1 मुंह दिया है। 2 हाथों से श्रम करके, उपार्जन करके हर एक व्यक्ति अपना पेट भर सकता है। अशांति हमारे मन में कब आती है, जब हमारे मन में किसी से ईर्ष्या, द्वेष, होड़, कंपटीशन या कंपैरिजन की भावना आती है, तब मन में अशांति आती है। अगर जो भगवान ने दिया है हम उसी को सहज रूप से स्वीकार करें तो सहज रूप से हमारे मन में शांति बनी रह सकती है। नेक्स्ट गुण है कि परिस्थिति आती है तो जिसके कारण से हमारे मन में अशांति आ जाती है। तो परिस्थिति का मतलब ही है पराई स्थिति। अगर पराई स्थिति हमारी स्व स्थिति को डामाडोल कर जाती है तो मतलब कि हमारी स्व स्थिति में कोई ताकत ही नहीं है, हमारे अंदर कोई ताकत ही नहीं है। जो पराई स्थिति आई और हमारी स्थिति को हिला डुला गई। तो हम अपनी स्व स्थिति में रहें, स्वमान में रहें। परिस्थिति आई है तो चली जाएगी, हम उसकी वजह से अपनी स्थिति को डगमग नहीं करें। तो इस तरीके से पराई स्थिति पर भी, परिस्थिति पर भी हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि हर एक के साथ हम अच्छा व्यवहार करें। आई ट्राई माई बेस्ट, हम सबसे अच्छा व्यवहार करें और फिर उसके बाद कोई हमारी आलोचना करे या हमारी प्रशंसा करे, इन दोनों बातों से हम प्रभावित ना हो। क्योंकि हानि लाभ जीवन मरण जस अप जस विद्या कहा जाता है, या दुख सुख शरीर प्रशंसा गारी, प्रशंसा मिले या कोई हमें खराब कहे, इन दोनों स्थितियों में हमारी स्थिति डामाडोल नहीं होनी चाहिए। हम अपने आप का आत्मचिंतन करें कि अगर हमने सही काम किया है और सामने वाला अगर हमारी आलोचना कर रहा है और हमें जज करें कि अगर हमने गलत काम किया है या उसकी जो हमारी आलोचना की है वो सही है, तो उसके लिए थैंक्स देना चाहिए कि उसने हमें सही मार्गदर्शन दिया या उसकी वजह से मुझे अपनी गलती रियलाइज हुई। कहते हैं ना, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन सांभड़ा निर्मल करे स्वभाव। और अगर कोई ईर्ष्यावश, द्वेषवश आलोचना करता है या हमें गिराने के लिए या हमसे
ज्वेलसी रखता है इसलिए हमारी आलोचना करता है, तो वो गलती मेरे अंदर है ही नहीं, तो डोंट वरी, तो चिंता नहीं करें। क्योंकि हम अपनी स्थिति को उसकी कहने से क्यों खराब करें? क्योंकि पनिशमेंट या रिवार्ड तो हमें भगवान से लेना है ना। अगर मैंने गलत काम किया है तो भगवान मुझे सजा देगा, वो व्यक्ति तो सजा देने वाला है नहीं, खाली आलोचना ही करेगा ना, मेरे को बदनामी करेगा ना। तो बदनामी के हम भय से अपनी स्थिति को खराब नहीं करें। एक कहावत है ना कि हाथी चलते हैं कुत्ते भौंकते हैं। दुनिया में किसी के आप मुंह को पकड़ नहीं सकते, कोई कुछ भी कहेगा, लेकिन अगर आप अपनी स्थिति में हैं, आपने अच्छा काम किया है, तो फिर आपको उनसे भयभीत नहीं होना चाहिए। आलोचना या क्रिटिसिज्म से अपनी स्थिति या अपने मनोबल को डाउन नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि समय के पहले और भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया। हम अपनी कोशिश करें, लेकिन जो हमारी किस्मत में होगा, समय पर मिलने वाला होगा, वो हमें मिलेगा ही। इसलिए हम अपनी स्थिति को खराब ना करें, हम अपनी स्थिति को खराब ना करें, मन में अशांति न लाएं। निश्चिंत, और नेक्स्ट है कि हम किसी बात को लेकर के चिंतित ना हो। चिंता चिता से बढ़कर कहलाती है। तो कहते हैं भगवान ने हमारे जीवन को निश्चिंत बनाया, जीवन चिंता हरना सिखलाया, हर मन की पीड़ा पीना बाबा तूने ही है सिखाया। यानी हम अपने मन में किसी बात को लेकर के चिंता ना करें। भगवान ने जो भी कुछ बनाया है हमारे लिए अच्छा ही सोच करके बनाया होगा। जैसे माँ बाप होते हैं, बच्चे को नहलाने के लिए, कोई बच्चा अगर नदी में नहाना नहीं चाहता है, क्या करते हैं, उसको पकड़ करके दोनों हाथ पकड़ के नदी में डुबकी लगा देते हैं। तो माता पिता की इच्छा बच्चे को डुबाने की नहीं होती है, लेकिन नहला धुलाकर स्वच्छ बनाने की होती है। ऐसे ही अगर हमारे जीवन में कभी उतार चढ़ाव आते हैं या पेपर आते हैं, तो हम अपनी स्थिति को खराब ना करें, क्योंकि परमात्मा हमारा पिता है, तो वो हमारे लिए जो भी कुछ कर रहा है वो अच्छा ही कर रहा होगा। परीक्षाओं से ही आदमी आगे सीखता है, आगे बढ़ता है। इसलिए परीक्षाओं को देखकर कभी घबराएं नहीं, परीक्षा में पास होने का पुरुषार्थ करें। नेक्स्ट है कि हम अपने चिंतन की धारा को बदलें। अपने चिंतन की धारा बदल दो, रोग चिंता का मिट जाएगा। तो कोई भी बात होती है तो हम अपने सोचने का नजरिया बदलें। सोचने के नजरिए के ऊपर भी हमारे बहुत मन की शांति निर्भर करती है। अगर हम हर बात में शांति लें, अपने मन में शांति रखेंगे, तो हमारे मन में शांति रहेगी। और नेक्स्ट है कि हम हमेशा ही सबसे मधुर व्यवहार रखें, मीठी वाणी बोलें। कहते हैं कौआ काको धन है, कोयल काको दे, मीठे वचन सुनाए के जग अपनों कर ले। दूसरी कहावत है तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहुर, वशीकरण ये मंत्र है तजदे वचन कठोर। तो हम अपनी वाणी में इतनी मधुरता लाएं कि हमारे साथ कोई अच्छा व्यवहार करे या खराब व्यवहार करे, लेकिन हम कभी भी अपनी वाणी से असंतोष व्यक्त ना करें। तो वो आदमी चाहे खराब भी होगा, एक ना एक दिन जरूर बदल जाएगा। हमको परमात्मा सिखाते हैं कि रावण जैसा दुश्मन भी हो, पर अगर आप उसको मीठा भाई मीठी बहन मानते रहो, तो एक ना एक दिन उसका स्वभाव बदल जाएगा। तो इस प्रकार से हम हमेशा हर एक के साथ मधुर स्वभाव रखें, मधुर वाणी बोलें और सबके साथ अच्छा व्यवहार करें।
नेक्स्ट है कि संसार के नाटक को साक्षी होकर देखें, क्योंकि देखो हर एक आदमी आया है और हर एक जाना है। ना हम यहाँ कुछ लेकर आते हैं, ना कुछ लेकर जाते हैं। ये संसार का जो भी हमने धन दौलत माल खजाना यही आकर जोड़ा है, और जब जाएंगे तो सब यही छोड़कर जाएंगे। तो इसलिए हम क्यों इतने अपने आप को परेशान करें। जो संसार में मिल रहा है, साक्षी होकर के संसार के नाटक को देखें। देखो बच्चा पैदा होता है तो परिवार वाले उसके लिए सारी व्यवस्था करते हैं। बच्चे के आने से पहले उसके लिए कपड़े चाहिए, ओढ़ने बिछाने की व्यवस्था करते हैं, फीड कराने के लिए बोतल चाहिए, सारी व्यवस्था परिवार वाले करते हैं या माँ करते हैं, माता पिता करते हैं। लेकिन बच्चा तो नहीं करता है ना। ऐसे ही जाने वाला जब जाता है तो जाने के बाद उसके परिवार वाले ही उसकी सारी व्यवस्था करते हैं। तो हम चिंता क्यों करें, निश्चिंत रहें हर बात से। जो भी होने वाला है या जो भी हो रहा है वो अच्छा है। कहते हैं ना कि अतीत क्या है, सपना है, भविष्य क्या है, कल्पना है, वर्तमान अपना है। तो हम वर्तमान में जिए, वर्तमान का सुख उठाएं, आनंद लें, वरना भविष्य की चिंता करें और न अतीत की बातों को याद करके अपनी स्थिति को खराब करें। और नेक्स्ट पॉइंट है कि हम अपने आप को थोड़ा सा समय मेडिटेशन के लिए निकालें। परम पिता परमात्मा शांति का सागर है और हम आत्माएं बाई नेचर शांत स्वरूप है। अगर हमारे मन में कभी अशांति आती भी है तो परम पिता परमात्मा जो शांति का सागर है उसके पास बैठ जाएं, उससे याद करें। हाँ, ये तो सबको ही मालूम है कि परम पिता परमात्मा ऊपर रहते हैं। सब लोग कहते हैं ऊपर वाला जाने, चाहे वो ज्ञान में चलता हो या ना चलता हो। लेकिन अगर ऊपर वाले के पास बैठ जाए हम मन और बुद्धि से, सूरज चांद तारा गणों से पार, ब्रह्मा विष्णु शंकर की पुरियों से भी ऊपर परम धाम शांति धाम जो हम आत्माओं का घर है वहां पहुंच जाए और अपने प्यारे पिता परम पिता परमात्मा के पास बैठकर उनसे रूह रेहान करें, बातचीत करें। और अगर किसी को मेडिटेशन करना ना भी आता हो तो ऐसे ही पास बैठ जाए परम धाम में जाकर परम पिता परमात्मा के पास। तब भी उनके पास बैठने से भी आत्मा में वो शक्तियां आ जाती हैं, शांति की शक्ति आ जाती है। जैसे मैं एक उदाहरण सुनाऊंगा आपको कि जैसे दूध गर्म होता है, हमें जल्दी ठंडा करना होता है तो हम क्या करते हैं, कटोरे में पानी रख करके, ठंडा पानी रख के उसमें गर्म दूध का गिलास रख देते हैं। थोड़ी देर बाद क्या होता है, पानी गर्म हो जाता है और दूध ठंडा हो जाता है। ऐसे ही हम अगर परमपिता परमात्मा के पास अपने मन को रखेंगे, मन और बुद्धि से वहां पहुंचेंगे तो हमारे मन में शांति आएगी और हमारे मन का जो अशांति है वो खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। तो अशांति के कारण तो बहुत है, लेकिन हम आज चर्चा कर रहे हैं कि शांति कैसे स्थापित हो। हमारे मन में शांति है तो हमारे द्वारा शांति के वाइब्रेशन वायुमंडल में फैलेंगे और उससे दूसरी आत्माओं को भी शांति प्राप्त होगी। इस तरीके से जैसे इत्र के छिड़क देने से वातावरण खुशबू फैल जाती है, ऐसे ही हमारे शांति के वाइब्रेशन वायुमंडल को भी शांत बना देते हैं। वैसे तो विश्व शांति के लिए 21 सितंबर विश्व शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। उस दिन सफेद कबूतरों को उड़ाते हैं। लेकिन हम विश्व में शांति चाहते हैं तो सारी धरती पर से ये विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, वैर, नफरत, ये सारी बुराइयां जब खत्म हो जाएंगी तो हमारी धरती पर ऑटोमेटिकली शांति आ जाएगी। कहते हैं ना कि अब कलयुग जा रहा है, सतयुग आने वाला है। सतयुगी दुनिया में क्या होता है, लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है,
चारों तरफ सुख शांति का शासन होता है, प्रकृति आज्ञाकारी होती है, सुखदायी होती है और सब जीव जंतु सुखी होते हैं। शेर और गाय एक घाट पानी पीते हैं। ऐसी दुनिया में चलने के लिए हमें भी ऐसा ही बनना होगा। अपने मन से लड़ाई झगड़ा ईर्ष्या द्वेष वैर नफरत ये सारे विकारों को खत्म करना है। जैसे इस कोरोना ने यहाँ पूरे विश्व के वायुमंडल को बदल दिया। आज सारे लोग अपने अपने घरों में बैठे हैं। कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी समय आएगा कि सब लोग अपने घरों में रहेंगे, सारे ऑफिस बंद हो जाएंगे, सारे कार्यक्रम बंद हो जाएंगे। लेकिन आज एक कोरोना ने सारे विश्व के वातावरण को बदल दिया। तो क्या हम बच्चों की शांति की शक्ति इस धरती को स्वर्ग नहीं बना सकती? जरूर बनाएगी। ये सतयुगी दुनिया अब आने वाली है। हमको अब उसके लिए अपने आप को तैयार करना है और अपने से संबंधित जो भी लोग हैं उनको भी शांति का पाठ पढ़ाना है कि मन में किसी के लिए भी अशांति न रखो, बैर भाव नहीं रखो। सब परमात्मा के बच्चे हैं, हम भी आत्मा, तुम भी आत्मा, आपस में सब भाई भाई हैं। भाई भाई की भावना से सबको साथ व्यवहार करें तो इस धरती पर स्वर्ग राज उतर आएगा। धरती पर शांति का साम्राज्य फैल जाएगा, मानव देवता बनकर रहेगा और ये धरती स्वर्ग बन जाएगी। भाई और बहनों, अब वो दुनिया आने वाली है और उस दुनिया में चलने के लिए हम और आप सभी तैयार कर रहे हैं। सब लोग अब शांति की उपासना कर रहे हैं, शांति का पाठ पढ़ रहे हैं। तो जल्दी ही अब सतयुगी दुनिया में सुख शांति का राज्य स्थापन होगा। मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि थोड़ा सा समय निकालकर परम पिता परमात्मा से संबंध जोड़कर उनसे शांति अपने अंदर शांति भरे और दूसरी आत्माओं को भी शांति का दान दें, जिससे जो आत्माएं दुखी हैं, अशांत हैं, पीड़ित हैं, रोगी हैं, उन सबके भी दुख समाप्त हो जाएं, कष्ट समाप्त हो जाएं और वे आत्माएं भी सुख और शांति का अनुभव करें। ओम शांति। Please subscribe our channel, press the bell icon button, like the video and share the video. And please subscribe our other channel. If you want all the motivational video in this channel you will get, and press the bell icon button. Thank you.